शॉटकी डायोड एक टाइप का टू टर्मिनल डिवाइस होता है जो कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। शॉटकी डायोड को हॉट कैरियर डायोड, लो वोल्टेज डायोड एंड शॉटकी बैरियर डायोड भी बोलते हैं। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखें टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने देखा था पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर पी एन जंक्शन डायोड बनता है एंड जो बाउंड्री पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सेपरेट करता था उसको बोलते थे पी एन जंक्शन। एंड जंक्शन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता था वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके होल्स में डिफ्यूज हो जाता था, जिससे वहाँ पर एक लेयर डेवलप होता था जिसको डिप्लीशन लेयर बोलते थे। पीएन जंक्शन डायोड के केस में प्रॉब्लम ये होती थी, उसका डिप्लीशन लेयर हाई होता है जिससे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है एंड अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू E इंटू डी पोटेंशियल बैरियर भी काफ़ी हाई होता था, जहाँ पर सिलिकॉन के लिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर था एंड जो पोटेंशियल बैरियर है वो करंट के फ्लो को अपोज करता था। मतलब डायोड से करंट का फ्लो तभी पॉसिबल था जब एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते थे। अगर पोटेंशियल बैरियर 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जो बैटरी कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए एंड पोटेंशियल बैरियर के हाई होने से फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप भी हाई होता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी पर जो स्विचिंग एक्शन है वो काफ़ी पुअर मिलता है, जो कि पीएन जंक्शन डायोड का एक बिग इशू था। इसलिए शॉटकी डायोड इंट्रोड्यूस हुआ। शॉटकी डायोड को बनाने के लिए एन टाइप मटेरियल को मेटल के साथ ऐड करते हैं। एज मेटल एल्युमिनियम, प्लेटिनम जैसे मेटल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। जो बाउंड्री मेटल एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल को सेपरेट करेगा उसको बोलेंगे एमएन जंक्शन और शॉटकी जंक्शन भी बोल सकते हैं। एज वी नो मेटल में मैक्सिमम क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी तरह एन टाइप में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। शॉटकी डायोड के केस में दोनों साइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर दोनों साइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर होल्स नहीं है जिससे इसमें डिप्लीशन लेयर नहीं बनेगा। लाइक पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में जिस तरह डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रहा था यहाँ पर नहीं होगा। होल्स नहीं है तो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा जिससे डिप्लीशन लेयर क्रिएट नहीं होगा। सिंस एन टाइप में एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निग्लिजिबल अमाउंट में कुछ होल्स प्रेजेंट रहता है, सो मान लेते हैं निग्लिजिबल डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगा। अब डिप्लीशन लेयर न के बराबर है तो पोटेंशियल बैरियर भी काफ़ी कम होगा। सपोज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है। पोटेंशियल बैरियर के कम होने से फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो जाएगा एंड पोटेंशियल ड्रॉप के कम होने से इसका स्विचिंग एक्शन काफ़ी अच्छा होगा, क्विकली वर्क करेगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। जबकि पीएन जंक्शन डायोड के केस में पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण कुछ माइक्रो सेकेंड के बाद करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती। शॉटकी डायोड में ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो करती है, इसलिए इसको यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। शॉटकी डायोड का सिंबल कुछ इस तरह होता है जहाँ पर एम मेटल को शो कर रहा है एंड जो एन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को शो कर रहा है। इसका भी दो टाइप बायसिंग होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में मेटल को बैटरी के पॉजिटिव से एंड एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड बायस अगर हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी एज वेल एज डिप्लीशन लेयर भी कम हो जाएगा, साथ में पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा। उसी तरह रिवर्स बायस को इस तरह बनाएंगे, एम टाइप मटेरियल जो है, जो मेटल है, उसको बैटरी के निगेटिव से एंड जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करें एंड इस टाइप के कनेक्शन को रिवर्स बायस कनेक्शन और रॉन्ग कनेक्शन बोला जाता है। यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है। फॉरवर्ड बायस में काफ़ी कम करंट में फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है एंड उसके बाद करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज काफ़ी जल्दी आ जाता है एंड रिवर्स करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करने लगती है। इसके एडवांटेजेस को अगर देखें तो इसका मेन मेरिट है फास्ट स्विचिंग। शॉटकी डायोड काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स करता है देन पीएन जंक्शन डायोड एंड फास्ट स्विचिंग होने के कारण डिजिटल लॉजिक सर्किट्स
एंड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पर ऑपरेट करने के लिए इसको अप्लीकेबल बनाता है। शॉर्टकी डायोड में फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप काफ़ी कम होता है। शॉर्टकी डायोड में लो टर्न ऑन वोल्टेज होता है, दैट इज़ अबाउट 0.2 टू 0.3 वोल्ट। शॉर्टकी डायोड का हायर करेंट ड्राइव कैपेबिलिटी होता है देन टाइपिकल पीएन जंक्शन डायोड। शॉर्टकी डायोड में कैपेसिटेंस काफ़ी लो होता है क्योंकि इसमें डिप्लीशन लेयर जो है वो निग्लिजिबल होता है, इसमें डिप्लीशन लेयर न के बराबर होता है। शॉर्टकी डायोड का करंट डेंसिटी काफ़ी हाई होता है ड्यू टू निग्लिजिबल डिप्लीशन लेयर। इस टाइप के डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, मतलब काफ़ी फास्ट ऑन से ऑफ एंड ऑफ से ऑन हो सकता है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ शॉर्टकी डायोड लाइक पावर रेक्टिफायर। शॉर्टकी डायोड का लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है एंड हाई करंट डेंसिटी होती है जो कि इसको पावर रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल बनाता है। शॉर्टकी डायोड का यूज आरएफ सर्किट्स में किया जाता है क्योंकि इसका स्विचिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होता है। शॉर्टकी डायोड वेल सूटेड होता है फॉर पावर और सर्किट एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ देयर लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। शॉर्टकी डायोड का यूज़ फोटोवोल्टिक सिस्टम में एज ब्लॉकिंग डायोड किया जाता है। शॉर्टकी डायोड का यूज स्विचिंग मोड पावर सप्लाई सर्किट्स में किया जाता है। इसका यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है सच एज डिटेक्शन एंड आरएफ माइक्रोवेव सर्किट्स। इसका यूज रिवर्स करंट एंड प्रोटेक्शन सर्किट्स में किया जाता है। हैवी डोपिंग का मतलब है पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं जिससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होता है। एज वी नो पी टाइप में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स प्रेजेंट रहता है जिसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है एंड एन टाइप मटेरियल में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है जिसका बिहेवियर निगेटिव होता है। सो जब पी टाइप में ट्राईवैलेंट एंड एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो इससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होता है, मतलब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं जिससे डिप्लीशन लेयर शिफ्ट होता है, उसका जो एरिया है वो नैरो हो जाता है। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को इंसुलेट और कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल होता है, दैट इज बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन टोटल 3 टाइप का होता है, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एंड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।